अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो केबल वेस्ट कॉल की लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ये हमारा जो एक्टिविटी चल रही है उसका आखिरी लेसन होगा। हम इस पॉइंट पे हम सब अपनी वेस्ट की बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सीधी सिलाइयों के ऊपर बनाई हैं बैक एंड फोर्थ, तो हमारे पास 2 पीसेस हैं। अब जो मेन काम है हमारे पास वो है हमने इसके बैंड्स ऐड करने हैं। नेक बैंड ऐड करना है और चूंकि ये स्लीवलेस है तो स्लीव्स का बैंड ऐड करना है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि ये हम दोनों कंधे सी लें और साइड्स की सीम सी लें और हम सर्कुलर नीडल्स के ऊपर अपने बाजुओं का भी बैंड बनाएं और गले का भी बैंड बनाएं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है और इंटरमीडिएट निटर और एडवांस निटर ही इस टेक्निक के ऊपर उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको सीना नहीं पड़ता और अगर आपका गले का बैंड और बाजुओं का बैंड सिलाई के बगैर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सीमलेस ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको तार वाली सिलाइयों के ऊपर सर्कुलर नीडल्स के ऊपर काम करना मुश्किल लगता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर भी बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनाने के बाद सिर्फ एक चीज़ है जिसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कि आपने अपने गले की पट्टी की सिलाई कैसे करनी है और इसी तरह से आपने अपने बाजुओं की पट्टी की सिलाई कैसे करनी है। वो अगर आप अच्छे तरीके से उसको बिठा के करेंगे, अलाइन करके करेंगे, तो कोई भी नहीं ये पहचान सकेगा कि आपने गला सीधी सिलाई के ऊपर बनाकर उसको सिया है। ये तो हो गई एक बात। अब बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि अगर आपने सीधी सिलाइयों पे बनाना है तो आप सिर्फ एक कंधा सीम करेंगे, सही, और दूसरा आपका ये खुला रहेगा। ये ऐसे होगा आपके पास ना, ये यहाँ से ये ओपनिंग होगी और ये बैंड बनने के बाद हम इसको सीम करेंगे, सही। लेकिन जो असल चीज़ है बैंड बनाने के लिए है वो है नंबर ऑफ़ स्टिचेस, कि आपने इसके बैंड के नंबर ऑफ़ स्टिचेस कितने लेने हैं, कैसे उठाने हैं, कितने लेने हैं, ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, कम अगर उठा लेंगे तो क्या होगा। देखिए, कम अगर उठाएंगे तो वो तो अंडरस्टूड बात है, आपका गला छोटा बन जाएगा। आपके हो सकता है, मेरे साथ तो भाई ये बहुत दफ़ा हुआ जब मैं बिगिनर थी कि मैंने हमेशा वी गला उधेड़ के दोबारा बनाया, सिर्फ इसी वजह से कि कभी मैं कम स्टिचेस उठा लेती थी और कभी मेरे से वो इतना टाइट बन जाता था, कभी उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती थी तो स्टिचेस कम हो जाते थे अगर सही उठाए भी हैं तो, कभी बाइंड ऑफ में मसला आ जाता था। और मैं चूँकि हमेशा से कम गहरी वी पसंद करती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ ये मुश्किल ना पेश आए, तो उसके लिए ये अब पूरा लेसन मैं प्लान किया है। देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आता है फिर से गेज, कि हमारे पास गेज क्या है। मेरे पास गेज है। अच्छा, इस बैंड्स के स्टिचेस उठाने के लिए हमें दोनों गेज, दोनों चीज़ों की गेज चाहिए। ये स्टिचेस कितने हैं हमारे पास थे, 4 स्टिचेस एंड 6 रोज़, ठीक। ये गेज है जो आपकी इस पॉइंट के ऊपर भी काम करेगी। देखिए, जब भी हमने किसी भी चीज़ के लिए स्टिचेस पिकअप करने हैं, चाहे वो आपने कोई लेंथ एक्सटेंड करनी है, आपने किसी चीज़ की विड्थ एक्सटेंड करने के लिए स्टिचेस पिकअप करने हैं, बैंड्स बनाने के लिए पिकअप करने हैं, चाहे वो नेक बैंड हो, स्लीव्स बैंड हो, बटन बैंड हो, कोई भी बैंड हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे पास जो कंडीशंस होंगी स्टिचेस को पिकअप करने की वो 4 होंगी। एक तो ये कि आपने लेंथ इंक्रीज़ करनी है, तो ये स्टिचेस को आपने लंबाई रुख यानी कॉलम्स में ही आपने इसको लंबा करना है, तो आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये जो सिनेरियो होता है ना, ये सबसे आसान सिनेरियो है आपके स्टिचेस को पिकअप करने का, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ़ स्टिचेस ऑलरेडी पता होते हैं और आपने इन्हीं में से स्टिचेस पिकअप करते जाना है। ये देखें, ये हमारे पास है बाइंड ऑफ, ये वी है ना बाइंड ऑफ की। बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपने इस वी में से स्टिच पिकअप नहीं करना, बल्कि क्या करना है,
ये देखिए इसके नीचे जो कॉलम बनेगा ना वो ऑपोजिट होता है, ये ऐसे होता है। इसमें से भी उठा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंड का पता ना चले कि कहाँ से वो बिल्कुल ऐसे ही लगे कि वो कलर ही चेंज हुआ और वो कंटिन्यूस इफेक्ट आ रहा है, तो आपने ये देखना होता है कि आप अपने बाइंड ऑफ एज के नीचे जाएं, इसके नीचे आएगा ये कॉलम, सही, इसका साथ वाले कॉलम में आपने करना है। तो ये आपके स्टिच है, यानी आपने स्टिच आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो स्टिच है वो ऐसे उल्टा यू आपके पास आ रहा हो, तो आपने उसमें से स्टिच उठाना है। ये स्टिच उठेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये स्टिच है तो अगला स्टिच हमारे पास यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा, ये, ठीक है। ये दो स्टिचेस के दरमियान का कॉलम होता है, ये इसमें से आपने कभी भी स्टिच नहीं उठाना होता इस सिनेरियो में जब आप उसकी लेंथ एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास आएगा गले की बैक के ऊपर यूजुअली आता है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे आसान होता है। और अगर आपने स्टिचेस इसके लाइव ही छोड़ दिए हुए हैं, आपने उनको बंद ही नहीं किया, तो फिर तो आपके पास लाइव स्टिचेस हैं, आपने उन्हीं को बुन लेना है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास जो कॉलम्स हैं वो ऐसे बन रहे हैं, यानी ये आपके पास फैब्रिक की लेंथ है और आपने इस साइड के ऊपर स्टिचेस उठाने हैं, ठीक है। यानी आपके जो स्टिचेस उठाए जाएंगे वो आपके रोज़ के परपेंडिकुलर होंगे। अब जब आप कोई इधर से स्टिचेस उठा के फैब्रिक बुनेंगे तो वो उसके जो कॉलम्स होंगे वो आपके पास इस रुख पे बनेंगे, ठीक है ना, इस इधर से लंबा होगा। ये हमारे पास यूजुअली कहाँ पर आएगा, ये हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल तो इसकी ये होती है कि जब हमने बटन बैंड्स बनाने होते हैं कार्डिगन के, जब आप बाद में पट्टी उठा के बनाते हैं। और बाद में पट्टी उठा के बैंड बनाना ही अच्छा रहता है क्योंकि वो बड़ा ईवन सा बनता है। नहीं तो अगर आप साथ बना रहे हो ना तो वो कभी छोटी बन जाती है, कभी खिंच जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसका टेक्निक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर आप हर स्टिच में से स्टिच नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पर जो स्टिच उठाने हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या है कि आपके पास ये कर्व आ रही है, सही, ये आपके पास गोल गले पे आएगी या फिर बाजुओं पे आएगी, सही हो गया। और चौथी और आखिरी जो सिचुएशन है वो हमारे पास आती है ये स्लांट, ये आपके पास यूजुअली वी नेक के ऊपर आती है, ठीक। अब इन तीनों सिचुएशंस में हमारे पास जो स्टिचेस उठाने का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, मतलब प्रीवियस जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है उससे डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि हमें ये पता है कि अगर हम 4 स्टिचेस डालते हैं, ठीक है, तो 4 रोज़ हम बनाएंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई है ना कि अगर हमने 4 स्टिचेस डाले हैं या 8 स्टिचेस डाले हैं या 10 स्टिचेस डाले हैं और इतनी ही रोज़ बनाई हैं, जितने नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ हमने बुनी है, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो हमेशा उतनी उस लेंथ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा होती हैं। यानी हमारे पास अभी गेज क्या थी, मेरे पास अभी इस प्रोजेक्ट में मेरे पास गेज थी 4 स्टिचेस पर इंचेस और 6 रोज़ पर इंचेस। तो मेरे पास रोज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, और स्टिचेस कम हैं। और इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखें, जब हमने इस साइड के ऊपर स्टिचेस उठाने हैं तो हम हर रो में से नहीं उठा सकते। हर रो में से उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हर रो में से आप उठाते जाएं, जहाँ जहाँ पे आपके पास वी आ रही है आप वो उठाते जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमने करना है मेजर। हम करेंगे इसको मेजर के हमारे पास इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है। ये देखें, हमारे पास इसकी मेजरमेंट, इस ब्लॉक की मेजरमेंट आ रही है ये 4.5, सही, ये आ रही है 4.5। और हमारे पास हमने ये स्टिचेस यहाँ पर पिकअप करने हैं। तो इसका मतलब है कि मैं 4.5 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 5 20 का लगा 0, 2 हासिल, 4 4 16 और 2 18। तो मैंने 18 स्टिचेस उठाने हैं, जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास इस टाइम कितनी होंगी,
वो है 6। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30 का लगा 0, 3 हासिल, 6 4 24, 25 26 27। यानी मेरे पास अगर मैं हर रो में से एक एक स्टिच उठाऊंगी तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ स्टिचेस 27। लेकिन इस लेंथ के हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से मेरे पास स्टिचेस आने चाहिए 18। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम सेक्शंस बना लेते हैं। हम हर 4 के बाद हम 4 रोज़ के ऊपर एक स्टिच, 4 रोज़ के ऊपर स्टिच उठा लेंगे, फिर एक रो छोड़ देंगे, या 3 रोज़ के ऊपर स्टिच उठा लेंगे, एक रो छोड़ देंगे। सही, इस तरह से हम करते हैं। वो अब आपने खुद कैलकुलेट करना कि आपने कितने स्टिचेस उठाने हैं। बहरहाल आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस 18 होने चाहिए। अब अगर आप स्टिचेस उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट 18 आए। ठीक, आपके पास 20 भी आ सकता है, आपके पास 16 भी आ सकता है। तो आपके जहन में ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई 16 बेहतर है कि 22 बेहतर है। अगर आपके पास एग्जैक्ट वो नंबर नहीं आ रहा स्टिचेस का जो कि आपने कैलकुलेट किया है, तो कौन सा नंबर आपके पास होना चाहिए? तो उसका सबसे आसान जवाब तो ये है कि भाई आप हमेशा जब आप रिबिंग में बैंड बना रहे हैं, ठीक है, आप नेक बैंड बना रहे हैं, आप स्लीव्स बैंड बना रहे हैं, बटन बैंड बना रहे हैं, और आप रिबिंग में बना रही हैं, तो आपने हमेशा ये प्रेफर करना है कि आपका जो मैथ्स आया है बैंड के स्टिचेस उठाने का, आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस या तो वही हों या उससे 2 4 3 5 ज़्यादा हों। ज़्यादा वाली साइड पे हम क्यों जाते हैं? इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि हम हमेशा सिलाई बारीक इस्तेमाल करते हैं इसके कंपैरिज़न में ना, जिससे हमने बॉडी बनाई है उसके कंपैरिज़न में वो वाली सिलाई नहीं हम इस्तेमाल करके, बल्कि हम बारीक सिलाई इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा गेज का फ़र्क तो पड़ता ही है। ठीक, तो अगर आप 18 की जगह 20 स्टिचेस भी उठा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, 18 की जगह 22 भी उठा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ये मामला चल जाएगा। और दूसरी वजह ये है कि हम रिबिंग कर रहे हैं, और रिबिंग आपको पता है कि वो इलास्टिक होती है, सही है ना, वो उसके अंदर लचक होती है स्टॉकिंग नेट की कंपैरिजन में। तो वो अगर आपके स्टिचेस ज़्यादा भी होंगे तो वो उसका जो खिंचाव होगा, जो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, वो उसको स्टॉकिंग नेट के बराबर कर देगी, उसमें कोई मसला नहीं आने देगी। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि पिक अप करते वक्त, स्टिचेस पिक अप करते वक्त आपके पास उस स्टिच में और आपके प्रीवियस फैब्रिक में ना खिंचाव हो, ना वो ढलका हुआ हो। अगर वो ढीला होगा उठाते वक्त या खिंचा हुआ होगा तब वो मसला करेगा, अदरवाइज़ वो मसला नहीं करेगा। इसी तरह से आपने सीधी पट्टी के गिर्द भी स्टिचेस उठाने हैं, और यही तरीका आप फॉलो करेंगे इस डायगनल के साथ उठाते वक्त। अब ये देखें, ये जो डायगनल है इसकी भी सेम मेरे पास गेज मेरे पास सेम है। अब ये देखें, ये जो लेंथ है आपके पास ये आ रही है 5 इंच। ठीक, अब ये स्लोप है ना, ये आपको पता है, ये अंडरस्टूड बात है कि ये स्लोप हमारे पास 5 से ज़्यादा ही होगी। इसको आप मेजर करें, ये आ गई 5.567, 5.7 है, 6 से थोड़ी सी कम है। अगर आपने इसको स्टीम प्रेस किया होगा, ज़्यादा अच्छे से बिठाया हुआ होगा, तो ये 6 तक ही जाएगी। बहरहाल आप इसको 5.5 ही कंसिडर कर लें। सही, ये 5.5 है, ऐसे 5 थी और ऐसे 5.5 है। अब ये देखें, ये 5.5 लेंथ है। आपके पास जितनी भी है, आपके पास 9 भी आ सकती है, आपके पास 10 भी आ सकती है, आपके पास देखिए आपके जो गले की डेप्थ है, अगर आपके गले की डेप्थ इस तरह से 6 है, सीधी ऊपर से बिल्कुल सीधा से लेके नीचे वी तक 6 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास डायगनल उस 6 से ज़्यादा ही होगा, वो 8 होगा, 8.5 होगा, 7.5 होगा। ठीक, तो आपने उस लेंथ को मल्टीप्लाई करना है अपनी गेज के साथ। मेरे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो मेरे पास क्या आएंगे नंबर ऑफ़ स्टिचेस इस स्लांट के इर्द गिर्द, मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस आएंगे 4 5 20 का लगा 0, 2 4 5 20 और 2 22। तो मेरे पास आएंगे 22 स्टिचेस जो मैंने इस स्लोप के गिर्द उठाने हैं। ठीक हो गया। अब आता है ये वाला बाजू की स्लोप, कि आपने इसके अंदर कैसे स्टिचेस उठाने हैं। देखें, एक तो है इसके अंदर राउंड कर्व, और दूसरी है हमारे पास यही हिस्सा जो जैसा कि हमने अभी ये आइडेंटिफाई किया था कि वो है। इसको हमने 2 हिस्सों में कर लेना है।
जितने नंबर ऑफ़ स्टिचेस आपने बाइंड ऑफ किए हैं उतने नंबर ऑफ़ स्टिचेस तो आपने उठाने ही उठाने हैं। और वो आपने कैसे उठाने हैं, वो आपने इस बाइंड ऑफ की वी में से नहीं उठाने, बल्कि इसके नीचे आपने जाना है। आपके पास 2 स्टिचेस के दरमियान वाला कॉलम होगा, उससे प्रीवियस वाले कॉलम से उठानी है, ये ऐसे इधर से, ठीक है। पहला इधर से उठाएंगे, फिर इसके बाद फिर ये छोड़ के फिर इधर, फिर इसको छोड़ के इधर, फिर इसको छोड़ के इधर, फिर इसको छोड़ के इधर, ठीक है। ये सारे कर्व्स के स्टिचेस आपके पास 8 बंद हैं, आपने 8 उठा लेने हैं। आपके पास 10 बंद हैं तो आपने 10 उठा लेने हैं। 6 बंद हैं तो 6 उठा लेने हैं। 5 बंद हैं तो 5 उठा लेने हैं। जितने आपने नंबर ऑफ़ स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे उतने ही नंबर ऑफ़ स्टिचेस आपने पिकअप कर लेने हैं। और आपने ये याद रखना है पिकअप करते वक्त कि आपने पिकअप करना है ये उल्टे यू में से जो आपके पास स्टिच आ रहा है, ठीक है ना, उसमें से आपने करना है। और कभी भी आपने ना इस तरह की जगह से स्टिच पिकअप नहीं करना जहाँ पे आपके पास ये होल बड़ा होगा, क्योंकि स्टिच पिकअप होगा तो ये होल बड़े से बड़ा ही होता जाएगा, वो आपको अल्टीमेटली भरना ही पड़ेगा, वो ख़ुद से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप ऐसी किसी जगह पे पहुँचे तो आपने स्टिच पिकअप करते वक्त ये देखें, ये साथ वाला स्टिच, इसका एडजेसेंट स्टिच आपने लिया, इसकी लेग ले ली, आपने यहाँ से उठा लिया ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये स्टिच इसकी टेंशन है, तो वो जब आप प्रेस करेंगे, उसको स्ट्रीम प्रेस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो होल खुद ही भर जाएगा। तो ये बस आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपकी ये कर्व ख़त्म होगी तो आपके पास आ जाएंगे ये रोज़ आ जाएंगी। आपने इन रोज़ के गिर्द स्टिचेस पिकअप करने हैं और आपने यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है कि आपने इसको मेजर किया, जो मेजरमेंट आ रही है उसने आपके अपने स्टिचेस की गेज के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया और आपने वो स्टिचेस पिकअप कर लिए। तो ये हो गया ऐसे। देखिए, जो गेज होती है ना वो हमारे पास उसकी बुनियाद है, तो वो अगर मिस नहीं की और आप गेज को लेकर ही चले हैं तो वो एंड तक आपके साथ चलेगी, एंड तक आपको उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो जितना नीटली एंड स्मूथली आप अपने स्टिचेस पिकअप करेंगे उतना ही अच्छा आपका बैंड बनेगा। अगर आपने सर्कुलर नीडल्स पे बनाया तो फिर तो आपका काम बैंड बनाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनाया तो ज़ाहिर है आपने उसको उसके बाद सीम करना है, और वो आपने मेट्रस स्टिच के साथ सीम करना है, क्योंकि मेट्रस स्टिच जो है वो एक तरह की आपको थोड़ी सी मोटी सीम तो देता है अंदर की तरफ, लेकिन वो इनविजिबल होती है फ्रंट साइड के ऊपर, तो वो मैं हमेशा वही प्रेफर करती हूँ उसको मेट्रस स्टिच के साथ सीना। अच्छा, एक बात और जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप वी नेक का बैंड बनाएंगे, अगर तो आप स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बना रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है कि आपने सीधी साइड के ऊपर अपनी सेंट्रल डबल डिक्रीज़ करनी है, जो कि 3 स्टिचेस को एक स्टिच बनाती है, सही। और फिर उसके बाद आप उल्टी साइड के ऊपर आएंगे और उल्टी साइड के ऊपर आप अपना जो काम है वो रिबिंग में ही करेंगे, जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है आपने उसको वैसे ही बुन लेना है। सेंटर वाला स्टिच भी उसमें आप बुनेंगे, सही, उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं होगी उल्टी साइड के ऊपर। लेकिन अगर आप सर्कुलर नीडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं। अगर आपको छोटा वी गला चाहिए तो आप हर राउंड के ऊपर डिक्रीज़ कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी वी बड़ी चाहिए, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि भाई वी थोड़ी गहरी हो, तो उसमें आपने एक राउंड के अंदर डिक्रीज़ करनी है और एक राउंड बगैर डिक्रीज़ के करना है, सही। तो इस तरह से होगा, बगैर डिक्रीज़ के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्मूथ बनेगा। अगर आप हर राउंड के ऊपर डिक्रीज़ करेंगे तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास स्टिचेस कितने हों, मेरे पास हर डिक्रीज़, क्योंकि देखिए एक राउंड के ऊपर आपने फिर एक स्टिच नहीं डिक्रीज़ करना, एक राउंड के ऊपर आपने 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है अगर आप हर राउंड में डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि अगर आप सर्कुलर नीडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक राउंड के ऊपर डिक्रीज़ करनी है और एक राउंड बगैर डिक्रीज़ के करना है, एक राउंड डिक्रीज़ का, एक राउंड बगैर डिक्रीज़ का। और बाइंड ऑफ आप प्रेफर करें कि आप उसको डिक्रीज़ के साथ ही बाइंड ऑफ करें, क्योंकि डिक्रीज़ के साथ बाइंड ऑफ करेंगे ना तो आपकी जो वी का एज बनेगा ना, जो ये वी का ये जो दरमियान का वेज बनेगा, ये बहुत खूबसूरत और स्मूथ बनेगा। अगर आप बाइंड ऑफ करते वक्त सेंट्रल डबल डिक्रीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वी में हल्का सा झोल आ जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगता।
तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ये हमारी एक्टिविटी का लास्ट लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये एक्टिविटी मेरे साथ अच्छी रही होगी, आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, फ़ायदेमंद रही होगी और मैं ये उम्मीद मैं करती हूँ कि अगर आप लोगों में से जिसने भी इसको अच्छे से मेरे सारे लेक्चर्स को सुना होगा, उसको फ़ॉलो किया होगा, उनकी टिप्स को नोट किया होगा या याद रखने की कोशिश करेंगे वो, तो उनके लिए आइंदा किसी भी साइज़ का वेस्ट बनाना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और देखें इसमें हमने माशाल्लाह से इतनी टेक्निक्स सीख ली हैं कि वो फिनिशिंग टेक्निक्स हैं और वो आप अब किसी भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा मेरे साथ आपका ये सफ़र अच्छा रहा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पसंदीदगी का और उसको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।